शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजाननं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वन्दे पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरः देवाय तस्मै नमः। परमानंद के अविनाशी आत्मन, तुम अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन के दुखमय अनुभवों का मनन न करो। ऐसा करने से तेज हाथ होता है, प्रतिभा मंद होती है। परंतु तुम अपने जीवन के उन सुनहरे स्वप्नों को भले ही दर्शन करो जिनसे तुम्हें साहस सांत्वना मिली है, जहाँ से प्रकाश के लिए, बल के लिए आश्वासन, विश्वास का आधार मिला है। तुम अपने ऊपर उदासीनता की काली चादर कभी न डालो। यह बहुत ही अशुभ और भयानक वस्तु है। यह भी ध्यान देकर समझ लो कि तुम अपने क्षुद्र अहं को जितने भी पदार्थों का स्वामी मान रहे हो, तुम जितनी सीमा में किसी को अपने बंधन में बांधकर स्वाधिपत्य का भोग कर रहे हो, तुम स्वयं कदापि मुक्त नहीं हो। तुम यदि किसी को बांधे हो तो तुम भी उससे बंधे हो। स्वतंत्र होने के लिए तुम्हें अधिकार में बांधे हुए संबंधों को मुक्त करना पड़ेगा, तभी तुम भी उनसे मुक्त हो सकोगे। यदि तुम्हारे विचार, बुद्धि, अंतःकरण निष्पक्ष, स्वाधीन हो तो तुम स्वतंत्र हो सकते हो। लेकिन तुम्हारी प्रकृति में जन्म जन्मांतरों से दास्ता ही चली आ रही है। इससे हृदय, मन अति दुर्बल हो गया है। विवेक दृष्टि द्वारा जिस विचार पथ में चलने से हृदय जब मजबूत हो तब स्वतंत्रता, मुक्ति मिले। दास्ता बंधन की एक सीमा होती है, पर मुक्ति की कोई अवधि, कोई सीमा नहीं होती। जो कुछ भी मनुष्य बनाता है वो सब सीमित है, पर ईश्वरीय दुनिया की हर एक वस्तु असीम है। यह भी याद रखना कि कभी कभी तुम अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए विविध कष्टों से अपने को घिरा हुआ पाते हो, तो धैर्य के साथ विवेक दृष्टि से देखने से पता चलेगा कि तुम अपने पथ में तीव्रता से गति कर रहे हो और अपने समीपवर्ती संसार का ऋण चुका रहे हो। देखो, फल की इच्छा ही न रखो, क्योंकि इसी के कारण तुम्हें कर्म करने को बाध्य होना पड़ता है, और कर्म फल सुख रूप में भोगने से पुण्य क्षीण होता है और दुख फल भोगने से पाप क्षीण होता है। तुम्हें बांधने वाली डोरी तुम्हारी हर एक वासना है। वासना ही तुम्हें इधर उधर लोक परलोक में घुमाती रहती है। यह भी देख लो, तुम जितने भी सुंदर रम्य पदार्थों को देखकर मोहित होते हो, उन्हीं के भीतर कुरूपता, अरम्यता गर्भित है। इसी प्रकार सब सुखों के पीछे परिणाम में दुख छुपा है। तुम्हारी वासना के अनुसार ही तुम्हारा पुनर्जन्म निश्चित होता है। यह भी स्मरण रहे कि अपने भावों के अनुसार ही तुम संसार के पदार्थों को देखते हो। वास्तविक रूप किसी भी वस्तु का कुछ भी हो, लेकिन तुम जिस वस्तु का जिस भाव से चिंतन करते हो वो वस्तु तुम्हें वैसी ही प्रतीत होती है। यदि तुम विष का भी अमृत रूप से चिंतन करो तो विष भी अमृत ही हो जाएगा। शत्रु को भी मित्र भाव से चिंतन करने पर वो मित्र बन जाता है। दृढ़ अभ्यास के द्वारा तुम मन में जिस प्रकार के भाव को स्थिर कर लेते हो, उसी प्रकार की क्रियाएं चरितार्थ होने लगती है। वही वासनाएं दृढ़ होने लगती है। तुम उसी प्रकार की वस्तुओं से घिरे रहते हो। पूर्व काल में
जिस प्रकार के अभ्यास से तुम्हारी वासनाएं दृढ़ हुई हैं, उन्हीं की साकार मूर्ति तुम्हारा यह शरीर है। वासनाओं के पवित्र होने से ही मन पवित्र होता है और तभी शरीर भी सुंदर स्वस्थ मिलता है। पर जिसकी वासनाएं अशुद्ध होती हैं, उसका मन भी अशुद्ध होता है, तद अनुसार उसका शरीर अस्वस्थ और असुंदर मिलता है। ऐसा देखा जाता है। सांसारिक पदार्थों की वासना या ऐहिक सुखों की वासना दृढ़ होने को ही बंधन कहते हैं। किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष करना ही बंधन है। तुम्हारा बंधन और मुक्ति मन ही के हाथ में है। मनोभावों के अनुसार ही तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे मन में जो निश्चय दृढ़ हो गया है, उसे तुम ही हटा सकते हो। यदि तुम अपने मनोबल को शुद्ध और दृढ़ एवं प्रभावोत्पादक बनाना चाहते हो, तो विवेक दृष्टि द्वारा अज्ञान अंधकार से निकलकर अहंकार और आसक्तियों से अपने मन को मुक्त करो। सभी प्रकार की आसक्ति परमार्थ साधन में बाधक है। केवल सत्स्वरूपा शक्ति ही परम कल्याणमय है। विविध पदार्थों की आसक्ति से मुक्त मन में ही दृढ़ संकल्प बल केंद्रित होता है। इसी बल के द्वारा तुम शक्तिशाली प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। तुम निम्न प्रकृति की इच्छा पूर्ति के पक्षपाती कभी न बनो। फलासक्ति, कर्मासक्ति, संस्कारासक्ति एवं कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर प्राप्य कर्तव्य को परम लक्ष्य की ओर दृष्टि रखते हुए करते चलो। कोई अच्छा शुभ कर्म भी वासना को रखकर करने से बंधनकारी होगा। सुखेच्छा के वशीभूत होकर बारंबार किया हुआ कार्य स्वभाव बन जाता है, यह भी बंधन ही है। भावोद्देश्य की निकृष्टता के कारण देखने में शुभ कर्म भी दुख बंधन का कारण हो जाता है और भावोद्देश्य की पवित्रता के कारण एक निकृष्ट कर्म भी पुण्य सुख का उत्पादक होता है। देखो, सावधान होकर देखते रहो, अपने को कहीं भी कुछ बनाओ ही मत, क्योंकि जो वस्तु बनाई जाती है वो बिगड़ती भी है। यह बात भी अच्छी समझ लो, ये बात भी अच्छी तरह समझ लो। बहुधा काम, क्रोध, मोह आदि की दुर्भावना का त्याग करने एवं इनके आवेगों से बचने की जगह तुम और भी उल्टा इन्हीं के शिकार होते रहते हो। इसका कारण यह है कि तुम किसी दुर्व्यसन को छोड़ने की धुन में उस दुर्व्यसन का ही अधिक मनन करते हो। उस पर अधिक ध्यान देने से तुम्हारे स्नायु जाल में तदनुसार भावों और कंपनों का असर होता है। इसी से वहीं से क्रिया रूप में चरितार्थ करने की भावना होती है। किसी भी दुर्व्यसन का तीव्रता के साथ विरोध करना, भीतर ही भीतर हट से दबाए रहना, स्वयं एक ओर से उसमें दृढ़ संबंधित रहना है। बल्कि तुम्हें चाहिए कि उस दुर्व्यसन को स्मरण तक न करो और जब कभी संस्कारवश उस दुर्भाव की झलक दिखाई देवे, तब उसके विरुद्ध किसी सद्व्यसन सद्गुण का आदर्श सामने रखकर उसी के भावों विचारों से अपने को पूर्ण रखो। साधना अभ्यास का दबाव पड़ने पर संभव है कि तुममें निम्न स्तरों की अनुचित इच्छाएं, वासनाएं ऊपर उभर आवें, तो उनका अनासक्त रहकर शांति धैर्य के साथ सामना करो। साधना की हर एक पद्धति प्रक्रिया में बड़े धैर्य और निरंतर प्रयत्न के साथ कटिबद्ध रहना चाहिए। ऐ पथिक, यदि तुम परम लक्ष्य परमानंद को समझ चुके हो तो उसकी ओर चल पड़े हो, तुम्हारी विवेक दृष्टि खुल रही है, तो अब तुम किसी अनुचित अंधकार में चमकती हुई वस्तुओं की चमक दमक पर मोहित ना हो, नहीं तो तुम्हें बड़े कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा कि अपने परम लक्ष्य परमाधार के आगे ऐहिक कामनाओं, संस्कार जनित सुखाभिलाषाओं के बादल न आवे, कि तुम्हारे विचार पथ में विवेक दृष्टि के आगे अंधेरा छा जावे और तुम लक्ष्य ही भूल जाओ। ध्यान रहे कि इस परम लक्ष्य परमानंद आधार के अतिरिक्त और सभी ओर सभी दिशाओं में सारा विश्व विष से भरा है।
अपने परम लक्ष्य से दृष्टि हटाते ही तुम संसर्ग दोष से कितने ही दिनों की धारणा शक्ति क्षण मात्र में नष्ट कर देते हो। जैसे हम सोचते नहीं, यहाँ जाए वहां जाए, वहां हुआ में ये करें, उससे मिल लें, उससे कर लें, एक तरफ साधन भी कर रहे हैं, तो साधन करने से जो शक्ति संचित होती है, और जो साधन ना करने वाले लोग हैं, थोड़ा नीचे तल के लोग हैं, वो तुम्हारी एनर्जी को तुरंत खींच लेते, तुम एकदम खाली हो जाते हो। इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता। वही है, अपने परम लक्ष्य से दृष्टि हटाते ही तुम संसर्ग दोष से कितने ही दिनों की धारणा शक्ति क्षण मात्र में नष्ट कर देते हो। यदि तुम अपने परम लक्ष्य से नहीं डिगना चाहते हो तो अपने संगी साथी और प्रारब्ध संस्कार जनित परिस्थितियों में सदा सावधान रहो, उनके संसर्ग दोष से बचो। अपने परमामृत आधार को न भूलो, तभी इस विषाक्त जगत को पार कर सकोगे। स्मरण रहे, उसी समय तुम्हारी दृष्टि के आगे धुंधलापन आ जाएगा जब तुम अपनी कामनाओं के पीछे दौड़ना शुरू करोगे। तब तुम उस सत्य प्रकाश के पथ में न जा सकोगे। सावधान रहो कि तुम्हारे ही मनोविकार तुम्हारी उन्नति में बाधक और दुखद हो सकते हैं, अतः इन पर दृढ़ संयम रखो। देखो, जब तुम्हारी सद्गुरु प्रदत्त विवेक दृष्टि कुछ विकृत हो जाए तो कहीं भी इधर उधर मत दौड़ो। अपने पथ प्रदर्शक संतों की शरण में जाकर अपनी क्षति ठीक करो, यही एकमात्र उपाय है। अपने सद्गुरु के ध्यान को कभी न भूलो, तुम्हारी यात्रा उन्हीं की परम कृपा से हो रही है। वैसे भी सज्जन महान पुरुषों के उपदेश सलाह को प्रेम से सुनना हितकारी है, पर दूसरों को सलाह उपदेश देने के लिए उतावले न बनो। कभी दूसरों को सलाह उपदेश मत दो। हर प्रकार की उपाधि विवाद को तुम जहां तक छोड़ सको वहां तक छोड़ते ही चले जाओ, क्योंकि यह सब बातें तुम्हारी सच्ची उन्नति में बड़ी बाधा डालती। इन बातों से तुम बड़ी जल्दी अहंकार के मार्ग में अशांत क्लांत होकर पुनः फिसल जाओगे। हर समय अभिमान रहित सरल हृदय रहना, शांत की सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित रहना है। विपत्तियों से तुम अचानक घबरा न जाओ। देखो, विपत्तियां ही तो प्रायः तुम्हें नम्र और सरल बनाती हैं। उसी समय विवेक दृष्टि से देखने पर अहंकार नष्ट हो जाता है। किसी की ओर से विश्वासघात, निंदाएं, अपमान भी बड़ी अच्छी बातें, क्योंकि यही तुम संसार के संबंधियों से आसक्ति मोह हटाकर अपने परमानंद आधार की ओर दृष्टि घुमाते हो और दुनिया की ओर से विरागी बनते हो। देखो, तुम इधर उधर भागते क्यों हो? तुम्हें ऐसा कोई स्थान सुरक्षित नहीं मिल सकता कि जहां कुछ न कुछ असुविधाएं, कुछ न कुछ आपदाएं, प्रलोभन न हो। अतः अपने अंतर्निहित सत्य बल पर विश्वास कर भीतर की ओर देखो और एक स्थान में रहो। तुम किसी प्रकार की निश्चित शक्ति प्रवाह गति को रोक नहीं सकते, वरन विवेक दृष्टि से किसी भी घटना से अपनी रक्षा कर सकते हो। घटनाओं को तुम बिल्कुल नहीं रोक सकते, विवेक दृष्टि से उससे अपने को बचा सकते हो। तुम सर्दी, गर्मी, वर्षा को रोक नहीं सकते, पर इन दोनों से अपनी रक्षा तो कर ही सकते हो। कोई भी सतपथ विरुद्ध आकर्षण हो, बड़ी सावधानी से धीरज, विनम्रता, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता, वीरता के द्वारा अपने अंतर्निहित सत्यबल एवं सद्गुरु कृपा पर विश्वास रखते हुए अपने सत्य आदर्श पर दृढ़ रहो। प्यारे पथिक, तुमने जो अपने लक्ष्य को समझ लिया, अब सत्य के पथ में दृढ़ता से चलते हुए इस दुनिया में फिर क्यों ललचाओ? तुम पथिक हो। देखो, जो परमानंद के सच्चे भक्त पथिक हैं, उन्हें वर्षा, शीत, आतप के तमाम दुखों को सहते हुए थकावट और जागरण के साथ क्षुधा, कृष्णता, दुख में भी अपने धैर्य को न छोड़कर सहनशीलता द्वारा तमाम तरह की निंदा, उपेक्षा, घृणा का समचित्त होकर सामना किया है, और वे अपने परमाधार आनंदमय प्रभु को कभी नहीं भूले। तुम भी इन्हीं पथिकों के सतपथ का अनुसरण करो। देखो, वे निर्भय पद को किस तरह प्राप्त हुए हैं। तुम अपने पथ में तब तक उन्नति पूर्वक नहीं बढ़ सकोगे जब तक जन समाज से आंतरिक संबंध न तोड़ोगे।
अधिक जन संसर्ग से तुम ऐसे विषाक्त प्रभाव द्वारा अपने को अशांत पाते रहोगे कि अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ने में अशक्तता, निर्बलता तुम्हें प्रतीत होती रहेगी। तुम्हारा जो माइक छद्मवेशी सुखों के संसार से अनुराग है, इससे बढ़कर अनिष्ट कर और तुम्हारे लिए क्या होगा। इस संसार से जो तुम्हें गौरव भी प्राप्त होता है, यहाँ के किसी भी वैभव के भोक्ता बन जाओ तो क्या। यहाँ तो प्रत्येक सुख के पीछे दुख छिपा ही रहता है। प्यारे पथिक, तुम अपनी विवेक दृष्टि से देखो। तुम्हारी वैभव सामग्री, ऐश्वर्य शक्ति, तुम्हारा गौरव तुम्हारे भीतर निहित है। अरे तुम क्यों इस संसार के सामने दरिद्र होकर हाथ पसारते हो। तुम यहाँ पर विश्राम सुख की आशा न रखकर पुरुषार्थ करो। वहां किसी से सहायता की आशा न रखकर धैर्य धारण करो और सहनशीलता बल के द्वारा दुखों का चुपचाप सामना करो। यही तुम्हारी असली तपस्या होगी। तुम में जितनी ही महानता बढ़ेगी, उतना ही तुम नम्र विनयी होते जाओगे। तुम में असार महिमा की भूख ही न रह जाएगी, जिसके लिए तुम अभी तक इधर उधर हाथ पसारते थे। सोच कर देखो, प्राय मनुष्य विनाश पथ पर ज्यादा दिखाई देते हैं, पर सत्य जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। पर कभी न कभी तो हर एक को वहीं वापस आना पड़ेगा। यह कितने सौभाग्य की बात है कि अपना जीवन व्यर्थ न खोकर शीघ्र से शीघ्र परम लक्ष्य का पथिक बन जाए। परंतु इस सत्य जीवन के जितने ही किसी लंबे वाद विवाद में पड़ोगे, उतना ही तत्पश्चात तुम्हें अपनी शांति भंग होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वाद विवाद में निरर्थक ही शक्ति का ह्रास होता है। जब तक तुम इस भौतिक जगत को ही देखते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन नाना प्रकार के शारीरिक एवं स्थूल इंद्रिय सुख भोग की कामनाओं के बोझ से दबा ही रहेगा। तुम ध्यान देकर देखो, संसार में ऐसा कौन है जिसे अपनी इच्छित सभी वस्तुएं मिल गई हो। रंग से लेकर राजा महाराजा तक, पापी से लेकर धर्मात्मा तक, इस भौतिक जगत में पूर्ण रूप से कोई तृप्त सुखी न देखा गया। एक न एक अभाव, कुछ न कुछ अपूर्णता सभी के सामने खटकती रहती है। तब पूर्ण सुखी कौन है? वही जिसे पूर्ण का बोध हुआ, वही ज्ञानी पूर्ण तृप्त पूर्ण सुखी हो पाता है। अतः सौभाग्यवान वही है जो पूर्णानंदमय परमाधार परम तत्व को प्राप्त करने के वास्ते त्यागी तपस्वी है। तुम्हें अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ने में सावधान रहना होगा। कभी कभी चाहे जिस प्रकार की तुम्हारे ऊपर विपत्ति के बादल छाए हों, पर कभी घबराओ मत। स्मरण रखो कि वही परीक्षा का समय है। धैर्य धारण करो। जो कुछ भी आएगा वो कुछ भी न रहेगा, वो अवश्य जाएगा। केवल अपना परमाधार लक्ष्य को ही देखो। उसे पाने के लिए पहले तुम्हें नाना प्रकार के दुख सुख अंधकार प्रकाश आग पानी के बीच होकर चलना ही पड़ेगा। ऐ पथिक, तुम अपनी ये इस यात्रा में दूसरों की सहायता का भरोसा रखने की अपेक्षा अपने अंतर्बल पर विश्वास दृढ़ करो। तुम्हारे साथ केवल श्री सद्गुरु की कृपा ही बहुत विशेष है। उसी विश्वास पर उत्साह पूर्वक इधर उधर न झांकते हुए सामने पैर बढ़ाओ। अपने समीपवर्ती संसार बंधु बांधवों पर निर्भर रहकर इस यात्रा में देर न करो। अरे ये सब तुमको तुमसे भी पहले भूल जाएंगे। इन सबका साथ छूट जाएगा। याद रखो, आज ही तुम अपने दिन के दिन असावधानी में खो रहे हो, तो एक ऐसा भी समय आएगा कि 1 घंटा भी शायद समय तुम्हें मांगने से न मिलेगा। आगे अपनी कुवासनाओं और अपराधों एवं असावधानी के कुफल भोगने की अपेक्षा अभी ही उन वासनाओं अपराधों असावधानी को दूर करो। यही तो बुद्धिमानी है। भविष्य को तुम स्वेच्छित विधि से अनुकूल बना सकते हो। जब तक तुम सांसारिक विषय सुखों से अपने मन को न हटा लोगे, तब तक उनकी मादकता में मुग्ध होकर मन तुम्हें वहीं फंसाए रहेगा। यदि तुम इस निर्बलता पर, इस मन की विषयासक्ति पर
विजय प्राप्त कर लो और उत्तम गुणों के इस मन को भर दो तो संसार की सभी शक्तियां तुम्हारी उन्नति में सहायक बन जाए। पथिक को पहले तो नाना प्रकार के दुखों से तप कर शुद्ध होना पड़ेगा, तभी सच्ची शांति मिलेगी। यदि तुम अपने जीवन की तुच्छ सफलताओं पर ही संतोष कर लेते हो तो ये तुम्हारी निर्बलता है। तुम अपने परम लक्ष्य को ही भूल जाते हो। यदि तुम कुछ चमत्कार दिखाने की चेष्टा करते हो तो तुम्हारे भीतर दंभ तथा लोभ छिपा है, तब भी तुम अपने परम लक्ष्य को भूल जाते हो। यदि तुम अदृश्य भुवर लोक के प्राणियों को और वहां के दिव्य रूपों को, शब्दों को ही देखने सुनने के लिए प्रयत्नशील हो, तब भी तुम सत्य लक्ष्य को भूल जाते हो। यदि तुम जनता के सामने किसी प्रकार का भविष्य बतलाकर लोगों को श्राप वरदान देकर सिद्ध महात्मा बनते हो, तब भी तुम अपने लक्ष्य को भूल जाते हो। यदि तुम लोगों के सामने बहुत अधिक विद्वान समझे जाने के लिए अनेकानेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हो, अपना नाम प्रसिद्ध करने के भाव से अच्छे ग्रंथ लिखते हो, तब भी तुम अपने परम पवित्र लक्ष्य को भूल जाते हो। यहाँ पर जब तुम किसी भी व्यक्तित्व से बहुत अधिक घनिष्ठता दृढ़ कर उसी पर निर्भर रहने लगते हो और मनुष्य के क्षण स्थायी प्रेम कृपा के लिए हाथ पसारते हो, तब भी तुम अपने परम लक्ष्य को भूल जाते हो। जब तुम किसी तरह के अपमान से या किसी प्रकार की हानि के पश्चात दुख शोक से व्याकुल होते रहते हो, तब भी तुम अपने परम लक्ष्य को भूल जाते हो। तुम इसे न भूलो कि पाप और दुखों के मध्य से भी पुण्य आनंद का द्वार खुला रहता है। सब दोषों के बीच में भी सत्य का निवास स्थल है। यदि विवेक दृष्टि खुल जाए तो अनित्य के हृदय स्थल में ही नित्य का निर्विकार स्थल तुम्हें दिखाई देने लगेगा। हर एक वस्तु में जो तुम्हें सौंदर्य सद्गुण का दर्शन होता है वो उसी समय अनंत सत्य स्वरूप की ही सत्ता का सौंदर्य है, पर तुम अज्ञानता से किसी वस्तु पर ही मुग्धाशक्त हो जाते हो। विवेक दृष्टि से उस परम लक्ष्य परमाधार को देखो जो प्रत्येक नाम रूप में प्रकाशक है। ऐ पथिक, तुम अपनी यात्रा के आरंभ में ही भली प्रकार सावधान हो जाओ। अपनी विवेक दृष्टि से खूब अच्छी तरह पथ को देखते हुए अब परम लक्ष्य की यात्रा आरंभ करो। देखो, आरंभ में यदि कहीं भूल गए तो जाने कहाँ भटक जाओगे। तुम्हारी यह परम लक्ष्य की ओर की जो यात्रा हो रही है, इसमें आरंभ को शुद्ध रूप में चरितार्थ करना ही परम सफलता को हस्तगत करना है। अब अपना हर एक आरंभ संभालो। तुम आरंभ को तुच्छ छोटा कभी न समझो। देखो, एक विशाल वृक्ष का आरंभ छोटे बीज से तत्पश्चात अंकुर या पौधे से ही शुरू होता है। उसके प्रथम आरंभ में ही यदि सावधानी की जाए तो वो विशाल काय वृक्ष भला कैसे हो सकता है। एक नदी जो अपनी द्रुतगामिनी धारा से अपने किनारे पड़ते हुए बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ गिराती है, वो आरंभ में एक छोटी सी नाली के रूप में अपने मूल स्रोत से ही तो प्रवाहित होती है। एक महान पुरुष, विद्वान पुरुष जो अपनी प्रतिभा बुद्धि विशालता से दुनिया को चकित करते हुए विजयी जीवन बिताते हैं, वो अपने आरंभ में छोटे से खिलौने के साथ खेलते हुए बालक के रूप में दिखाई देते थे, पर आरंभ शुद्ध प्रगतिशील होने से ही वे महानता को धारण कर रहे हैं। तुम्हारे भीतर से वही गुण या दुर्गुण, मूर्खता या विद्वत्ता, सच्चरित्र या दुष्चरित्र प्रकट होंगे जिस प्रकार का बीज आरंभ में पड़ गया है, और उसी प्रकार अपने बीज के अनुसार तुम फल भी काटोगे। ऐ बुद्धिमान पथिक, सावधान, आरंभ को ही संभालो। जीवन का आरंभ, युवावस्था का आरंभ, विद्या का आरंभ, व्यवसाय का आरंभ, साधना का आरंभ इत्यादि सभी आरंभों को यदि शुद्ध पूर्ण तत्परता से संभालोगे तभी सफलता सुंदर होगी। सर्वप्रथम तुम अपने दिन के प्रारंभ प्रातः काल को ही शुद्ध रूप से प्रकाशित करो। तुम देखोगे दिन भर का शुभ या अशुभ परिणाम प्रातः काल के प्रारंभ पर ही निर्भर है। किसी प्रकार प्रारंभ को यदि तुम निर्बलता, आलस्य, प्रमाद, निराशा, ग्लानि, खीज से शुरू करते हो तो अपनी सारी यात्रा ही कलुषित कर लेते हो, और आरंभ कोई उत्साह, साहस,
आशा व धैर्य से सुसज्जित करते हो तो बड़ी जागृति पूर्वक तुम वीरता के साथ लक्ष्य प्राप्त के लिए अग्रसर हो जाते हो। सावधान होकर तुम आरंभ में ही अपनी भूलों कमजोरियों को कभी क्षमा न करो, आगे दिन पर कभी न टालो, नहीं तो प्रथम ही अपशकुन हो रहा है। और यदि आरंभ से ही तुम अपनी त्रुटियों, निर्बलताओं, कुसंस्कारों का, अहंकार में जीवन की लालसाओं का सामना करोगे तो निसंदेह तुम विजयी जीवन प्राप्त करोगे। ऐ पति, यह आरंभ संभालने की बात जो तुम सुन रहे हो, यह संतों की बहुत ही मूल्यवान बात है, खूब समझ। यदि तुम अपने अंतर असत्य समर्थक अहंग बुद्धि का लालन पालन करते रहोगे तो इससे तुम्हारी शक्ति, समय, सुख संपन्नता की हानि ही होगी। अतः अपने दोषों को दयालुता से कहीं न देखो, आरंभ से ही इन्हें निकाल बाहर फेंको। देखो, प्रारंभ से ही शुद्ध भावानुसार सत्कार्यों से पवित्र जीवन तेज प्रकाश से पूर्ण होता है। अपना प्रारंभ ही संभालो। तुम आरंभ से ही अपने परम लक्ष्य परमाधार पर इतनी गहरी दृष्टि रखो कि कहीं धोखा न हो जाए। उसी के लिए सब कुछ त्याग करो, पर और सब कुछ के वास्ते अपने लक्ष्य के पथ में कहीं भी अब असावधानी, कमजोरी आने ही न दो। तुम आरंभ के किसी छोटे छोटे कार्यों को भी न भूलो, क्योंकि इनसे तुम अपने भीतर कमजोरी, आलस्य को ही पुष्ट करोगे। यदि तुम अपने छोटे छोटे दोषों को, साधारण भूलों को भी बहुत बड़ी हानि समझोगे तो अवश्य ही तुम महान बन जाओगे। तुम जितना ही अपनी विवेक दृष्टि से अपने पथ में चरित्र संशोधन, सन्मार्ग निरीक्षण का काम लोगे, उतना ही ये दृष्टि दूरदर्शी होकर दिव्यता धारण करेगी। देखो, तुम समय समय पर यदि कठिनाइयों के संकट से अपने को घिरा पाओ तो घबराओ नहीं। घबराहट, चिड़चिड़ापन एक बहुत बड़ी दुर्बलता का द्योतक है। अतः इसे विवेक दृष्टि द्वारा ठीक ठीक समझो और सावधान रहो कि यहीं से तुम्हें शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखो, तुम्हें कठिनाइयां वहीं दिखाई पड़ेंगी जहां तुम अपने करणीय कर्तव्यों की अवहेलना करोगे। उसे के परिणाम में कठिनाई उपस्थित होती है, पर हर एक कठिनाई को विवेक दृष्टि द्वारा तुम कर्म कौशल, शक्ति संपन्नता से जीत सकते हो। निराशा, घबराहट निरर्थक ही नहीं वरन मूर्खता भी है। यह अवश्य है कि जब तुम अपने अंतर क्षेत्रगत किसी भी स्वार्थ संस्कार को काटोगे तो पीड़ा उसे ही होगी और उस पीड़ा के पश्चात स्थायी सुख भी उपलब्ध होगा। जब तुम किसी भी दोष के सामने अधीर हो जाते हो तब तुम उसे और भी पुष्ट करते हो। अधीरता की जगह धैर्य धारण करो, साहस करो। ऐ पथिक, तुम्हारे साथ कितने ही प्रकार के उद्वेग ही पीड़ाएं हैं और अज्ञानता ही खेद है, स्वार्थ का ही बोझ है। अब यदि तुम अपने परम लक्ष्य के विचार रूपी पथ में चलना शुरू कर रहे हो तो विवेक दृष्टि द्वारा अपने आगे पीछे, ऊपर नीचे देखो। ऊपर लदे हुए स्वार्थपरता के बोझ को उतार फेंको, नीचे प्रलोभनों की फिसलन से सावधान रहो। पीछे खींचने वाले आसक्ति, ममता, मोह आदि बंधनों से अपना पास छुड़ा लो। आगे छद्मवेशी मनोहर दृश्यों के आकर्षण से अपने को बचाते रहो। इन सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे तुम्हें अब त्याग रूपी दिव्य अस्त्र मिल रहा है, इसे ही पकड़ो और आगे बढ़ो। ओम शांति शांति शांति। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका भी सुधार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका भी सुधार कर लो। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा
पहले जीवन का उद्धार कर लो। मृत्यु आने से पहले जीवन का उद्धार कर लो। परमेश्वर का सिमरन बारंबार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सिमरन बारंबार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। बचाओगे जो कुछ भी वो तुमसे छूट जाएगा ही। बचाओगे जो कुछ भी वो तुमसे छूट जाएगा ही। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा ही। अहंता ममता वश यदि होगा पाप रुलाएगा ही। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा ही। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सम्मुख आएगा ही। शरण सद्गुरु की लोगे वो सन्मार्ग दिखाएगा ही। शरण सद्गुरु की लोगे वो सन्मार्ग दिखाएगा ही। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार कर लो। सदा कुछ भी न रहेगा कितना ही विस्तार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सिमरन बारंबार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सिमरन बारंबार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन खोकर। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन खोकर। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर। अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर। अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर। अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर। कहीं बिरले ही मानव जो रहते स्वाधीन होकर। कहीं बिरले ही मानव जो रहते स्वाधीन होकर। हमें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो। हमें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सिमरन बारंबार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सिमरन बारंबार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। प्रेम में प्रभु को ही अब अपना सर्वस्व मान लेना। प्रेम में प्रभु को ही अपना सर्वस्व मान लेना। मोह ममता तज कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान लेना। मोह ममता तज
मन द्वारा संसार के संबंध माने हुए हैं, सुख दुख माना हुआ है, परमात्मा से दूरी मानी हुई है, बुद्धि द्वारा जान लेने पर मानी हुई दूरी, माना हुआ संबंध तथा माने हुए सुख दुख का प्रभाव नहीं रहता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सहना भवतु, सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, साहाय्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।